आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था जियोन और बाकी सबको बचाने के लिए डीन ने ना उसका वार सहा था और उसकी वजह से डीन को काफी चोट लगी है। डीन की ये हालत देख के बाद में जियोन बोलता है मेरे पास गोल्डन है ना 100 रुपये मैं वो आपको देता हूँ। और बाद में डीन उसे रोक के बोलते हैं कि है ना अभी मैं ना मरने की कगार पर ही हूँ। जियोन रोते हुए बोलता है डीन आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ मरने नहीं दूंगा। ये सुन के डीन बोलते हैं कि ना अभी तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि अब मेरे को बहुत चोट लग चुकी है और मैं अब तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और बाद में मुआ बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमें छोड़ के नहीं जाओगे, आप बस थोड़ी देर रुकिए, हम आप कोई ना कोई इलाज तो ढूंढ ही लेंगे जिससे आप बच जाओगे। बाकी सबको रोता हुआ देख के बाद में डीन बोलते हैं कि है ना तुम्हें रोना अलाउ नहीं है, कैंगलिंग अकेडमी किसी को भी रोना और है ना खून निकलना देना नहीं अलाउ कर दिया। और मेरे जाने के बाद है ना तुम यहाँ के है ना कैंगलिंग अकेडमी के डीन बनोगे और है ना तुम बाकी सबकी भी देखभाल रखोगे और है ना किसी को भी तंग नहीं करोगे, खासकर तो एंग्जिया को। बाद में हम देखते हैं जियोन रोते रोते बोलता है कि है ना हाँ ठीक है। और डीन बोलते हैं मेरे पास है ना तेरे को देने के लिए 2 काम है, जो उनमें से पहला काम है कि है ना तू भी है ना बाद में फ्यूचर में अभी जो है ना हमारे डिसाइपल्स की लाशें पड़ी हुई है ना वो ट्रायल के अंदर फ्यूचर वाले वो तू लेके आएगा, अब ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि अब तू डीन हो चुका है इस अकेडमी का। ये सुनने के बाद जियोन रोते रोते बोलता है आप टेंशन मत, मैं पक्का डेफिनेटली ना सोल्स लेके आऊंगा डिसाइपल्स की जो है ना वहाँ पे है। और दूसरी चीज है कि ये तू है ना मेन कैंगलिंग अकेडमी में ना जो मिडल वेस्ट के अंदर है वहाँ पे जाके है ना तू है ना मेरे मास्टर से मेरे लिए ना माफी मांग लेना ना, क्योंकि उनको मेरी वजह से काफी शर्मिंदगी महसूस हुई है। बोलना कि इस लाइफ में तो मैं उनका एहसान नहीं चुका पाया, मैं नेक्स्ट लाइफ में पक्का चुकाऊंगा। कि मैं पक्का आपको प्रॉमिस करता हूँ आपने जो भी बोला है मैं वो चीज आपके मास्टर को पक्का बताऊंगा। ये सब सुन के बाद में ये मास्टर बोलता है वैसे तुम्हें देख के तो बहुत टचिंग फीलिंग आ रही है बट है ना मुझे मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसे प्रॉमिस नहीं करने चाहिए जो है ना तुम निभा नहीं पाओ, क्योंकि वैसे भी तुम भी है ना उसके साथ ही है ना जाने वाले हो और नहीं तो क्या। और ये सुन के हम देखते डीन खड़े हो जाते हैं और बाद में वो बोलते हैं कि ना तुम है ना पीछे मुड़ के मत देखना और है ना अब आगे ही चलते जाना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाद में डीन ने एक आइटम यूज़ किया जिसकी वजह से वो चारों के चारों है ना कहीं दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो रहे हैं। और बाद में डीन बोल रहे हैं कि ना तुम सबके सब मेरे ना अच्छे डिसाइपल थे। ये सब देख के हम देखते कि बाद में ये आदमी रोकने की कोशिश करता है कि ना मैं तुम्हें ना अभी मार दूंगा। और बाद में हम देखते डीन बोलते हैं अगर तुम्हें मेरे डिसाइपल को मारना है तो उससे पहले तुम्हें मेरी ना लाश से गुजरना होगा। के बाद में हम देखते डीन अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करे जिसका मतलब कि है ना वो बाद में अपने आप को एक्सप्लोर करने वाले। और यहाँ पे बाद में वो चिल्ला के बोलता है भागो और यहाँ पे हम डीन एकदम जोर से एक्सप्लोड हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे कि पूरा का पूरा है ना एकेडमी है ना टूट चुका धमाके के इम्पैक्ट से। और यहाँ पे हम देख रहे कि अब कुछ नहीं बचा है, वहाँ पे बहुत से लोगों की लाशें पड़ी है जो वहाँ पे आए हुए थे। पर यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि ना मास्टर जिंदा बच जाता है और कहता है इस उम्र के अंदर मेरे को पता नहीं था कि मैं पीक धर्मा रोम के मास्टर को अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हुए देखूंगा, मतलब कि मेरी लाइफ वेस्ट तो नहीं गई है। यहाँ पे पीछे से उसका डिसाइपल बोलता है आप सही हो क्या, यहाँ पे अब हमें ना जियोन को चेस करना चाहिए। यहाँ पे ये मास्टर बोलता है मुझे ना बस छोटी सी इंजरीज आई है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, और जहाँ तक बात इस जियोन की आई है तो मुझे हमें ना उसको आज है ना पकड़ना होगा और है ना उसे मारना होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन और बाकी सब है ना वहाँ पे माउंटेन के नीचे ही टेलीपोर्ट हुए होते हैं और बाद में ना यहाँ पे है ना वो सब देख रहे होते हैं उस धमाके को और है ना वो कुछ कर नहीं पाते। बाद में ना मुआ बोलता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, उन्हें मैं इस मैटर को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे उनका बदला लेना होगा। ये सुन के बाद में हम देखते हैं जियोन और वाइजी बोलते हैं क्यों नहीं चलो अब ऊपर जाके है ना उन सबको मारते हैं। और बाद में ना ये सुन के है ना बाद में एंग्जिया जोर से चिल्ला के बोलती है और सबके सब चुप हो जाओ, मेरे ग्रैंपा ने ना अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके तुम सबकी जान बचाई और यहाँ पे अब तुम लोग वापस से ऊपर है ना मरने के लिए जाना चाहते हो, तुम्हें पता है मेरे ग्रैंपा ने केवल फालतू में ही अपनी जान दी। सुनने के बाद हम यहाँ पे देख रहे कि उन तीनों के पास कोई जवाब नहीं होता और वो कुछ कह नहीं पाते। और उसी टाइम पे उनके सामने यहाँ पे है ना 2 जन आते हैं, उनमें से एक होता है 9th फ्लोर का मास्टर, वो भी ड्रंकन इमोर्टल क्लैन का, और एक फॉर्मल लॉर्ड होता है। 9th मास्टर बोलता है कि ना तुम जियोन हमारे साथ आओ, हम तुम्हें ना यहाँ पे ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन के अंदर है ना छुपा लेंगे क्योंकि वो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। सुन के हम देखते हैं जियोन अपनी तलवार निकाल देता है और पूछता है कि 9th फ्लोर मास्टर आपको है ना हमारी मदद क्यों करनी है। 9th फ्लोर मास्टर कहता है कि 3rd फ्लोर मास्टर को पता है कि है ना कैंगनू अकेडमी तुम्हें ना हंट कर रही है, इसलिए वो है ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसने मुझे भेजा है। जियोन पूछता है तो ये दूसरे एल्डर मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं। और बाद में ये जियोन को अभी तक पता नहीं कि ये ना लॉर्ड है, फॉर्मल लॉर्ड है। तो बाद में ना 9th मास्टर बोलते हैं कि है ना ये 9th प्रिंसेस के काफ़ी अच्छे दोस्त है और है ना ये तुम वैसे भी बहुत टैलेंटेड हो तो इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये तुम्हें ना प्रोटेक्ट करे इस कंट्री में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो लोग पास आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि ना जल्दी से उन्हें जियोन और उन सबको ढूंढो, वो बाकी दूर नहीं गए होंगे। बाद में मुआ ये सब सुन के बोलता है कि जल्दी से कुछ करना है तो करो क्योंकि वो हमारे पास आ रहे हैं। बाद में 9th मास्टर बोलते हैं तुम यहाँ पे इतना सोच के ना टाइम बर्बाद कर रहे हो। बाद में जियोन बोलता है ठीक है। और बाद में है ना 9th मास्टर बोलते हैं ऐसी बात है तो चलो अब है ना तुम मेरा फॉलो करो पीछे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना वो है ना सीधा ही ना उन लोगों को टेलीपोर्ट करवा देता है कहीं पे।
और टेलीपोर्ट होने से पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना कैंगनू अकेडमी का हेड डीन उन्हें देख लेता है कि ना वो टेलीपोर्ट करते हुए, और ये देख के बाद में हेड डीन बोलता है कि ये क्या ड्रंकन इमॉर्टल क्लैन का क्या दिमाग खराब हो रखा है कि वो है ना कैंगनू अकेडमी से दुश्मनी कर रहे हैं क्योंकि बस उन्हें ना यहाँ पे जियोन से दोस्ती करनी है। जबकि अब है ना जियोन ने ना और बहुत ज्यादा दुश्मन बना लिए पीक धर्मा रोम के यहाँ पे, तो उनको और अभी भी वो है ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनका मतलब कि ना वो तैयार तो होंगे कि ना बैटल एकदम खतरनाक बैटल करने के लिए, और अब उन्हें लड़ना है तो क्यों ना उन्हें लड़ने दिया जाए, हम साइड से ही देखेंगे। और अगर उनका हाउस है ना डिस्ट्रॉय भी होता है तो हमारे तो है ना फायदे ही होंगे कैंगनू अकेडमी के, और कोई नुकसान तो होगा नहीं हमें। बाद में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना जियोन और बाकी सबको है ना वो एक है ना हाउस में लेके आ चुका है, ड्रंकन इमॉर्टल हाउस में, और बाकी सारे सराउंडिंग को खाली करा रहा होता है। और बाद में ना जियोन बोलता है कि मुझे माफ करना कि ना हमने आपको यहाँ पे इस मामले में ना घसीट दिया ड्रंकन इमॉर्टल क्लैन को। नाइन मास्टर बोलते हैं अगर मुझे पहले से डर लग रहा होता तो मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने ही नहीं आता, अब से जो भी तुम्हारा दुश्मन है वही है ना ड्रंकन इमॉर्टल क्लैन का दुश्मन है। जियोन बोलता है आपका धन्यवाद, आपने ना हमारे साथ जो ये ग्रेट काइंडनेस दिखाई है मैं ये कभी भूलूंगा नहीं। नाइन मास्टर बोलते हैं अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगा है जियोन तो अगली बार जब तुम अपने मास्टर से मिलो तो तुम है ना ड्रंकन इमॉर्टल क्लैन की तारीफ करना ना उनके सामने हमारी। और वैसे जियोन ये बातें तो बाद में भी हो सकती है हमारी, अभी तो पहले हमें प्रिपेयर करना होगा क्योंकि कैंगनू अकेडमी जैसे कुत्ते अभी हमारे पीछे पड़े। और बाद में जियोन बोलता है ठीक है अभी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना नाइन्थ मास्टर बाद में चिल्ला के बोलता है कि ना जल्दी से फॉर्मेशन को है ना तैयार करो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं ये कहने के बाद है ना पूरी बिल्डिंग में ना एक सुरक्षा कवच आ जाता है, वो भी पूरी तरह से स्पेल से घिरा हुआ, जिसकी वजह से जिसको है ना यूज करने के लिए ना स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए होते हैं। फॉर्मल लॉर्ड मनी मन सोच रहे कि मुझे यकीन नहीं होता है कि ना यहाँ पे ना ड्रंकन इमॉर्टल क्लैन ने अपना है ना स्पिरिचुअल है ना फॉर्मेशन यूज किया है, क्योंकि है ना वो बस है ना जियोन के पीछे जो बैकिंग वाले उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं। और मुआ यहाँ पे फॉर्मल लॉर्ड से पूछता है कि स्पेशल क्या है इसने ना नाइन्थ स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के अंदर। फॉर्मल लॉर्ड हंसते हुए बोलते हैं कि ना इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए ये ना केवल है ना 3 लाख है ना फाइनेस्ट है ना स्पिरिचुअल फॉर्म लगते हैं स्टोन, और है ना उसके बाद है ना एक्टिवेट रखने के लिए भी है ना इसको ना 50,000 है ना स्पिरिचुअल स्टोन हर घंटे। और ये सुनने के बाद मुआ बोलता है यार ये तो है ना ड्रंकन इमॉर्टल क्लैन कुछ ज़्यादा ही जनरस नहीं हो रहा है हम पे अभी। और ये सुन के बाद में नाइन मास्टर बोलता है पैसे तो क्या चीज़ है, वो तो आती जाती रहती, तो इसके इतने मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मन में ये सोच रहा होता है कि अगर मुझे है ना स्वॉर्ड इमॉर्टल से दोस्ती करने के लिए मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पे है ना 10 लाख भी स्पिरिचुअल स्टोन भी बर्बाद करूँ ना तो कोई मुझे है ना गम नहीं होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि नाइन्थ मास्टर जियोन से पूछता है कि अभी आपके मास्टर कब यहाँ पे आने वाले हैं जरा बताओगे। जियोन का कोई मास्टर भी है, ये सुन के यहाँ पे ये चारों के चारों जन शॉक हो रहे हैं क्योंकि उनको ये सब पता ही नहीं होता है। बाद में जियोन कुछ बोलने ही वाला होता है कि यहाँ पे उससे पहले है ना उस टावर के ऊपर हमला होने लग जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अटैक हो रहे होते हैं उस फॉर्मेशन के ऊपर। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना फॉर्मल लॉर्ड बोलते हैं कि सारे अटैक है ना पीक लेवल धर्मा लोग रोम के वालों से आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये फॉर्मेशन है ना ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। हम देख रहे हैं कि एम्पियर क्लाउड एम्पेरी के मास्टर और यहाँ पे है ना कैंगनू अकेडमी के भी है ना जो जैन कंट्री के मास्टर है वो भी आ चुके हैं। बाद में यहाँ पे हेड डीन बोलता है कि ना 9th फ्लोर मास्टर अगर यहाँ पे तुम्हें ना सबका दुश्मन बनना है तो तुम भी अब उनके साथ ही जाओगे। और बाद में वो अटैक करते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन में क्रैक आ रहे होते हैं। तो बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना 9th फ्लोर मास्टर बोलते हैं कि वापस से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, और यहाँ पे वापस से टावर पे वो फॉर्मेशन बनने लगता होता है। तो ये देख के बाद में ना हेड डीन बोलते हैं कि तुम सब लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे जल्दी से ना सब मिलके अटैक करो इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि ना वो सब मान जाते हैं और है ना सबके सब है ना एक साथ हमला करते हैं उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा पीक लेवल के धर्मालोक के लोग अटैक कर रहे होते तो वो फॉर्मेशन टिक नहीं पाता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट जाती है बाद में उनके अटैक और हमलों से। यहाँ पे बिल्डिंग पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है और है ना यहाँ पे ना अब एक वॉल भी नहीं बची है उस बिल्डिंग। और हेड डीन ऊपर से ये सारा नजारा देख के बोलता है कि ना यही होता है अगर तुम कैंगनू अकेडमी को अपोज करते हो। अब क्योंकि बिल्डिंग टूट चुकी है तो सबके सब अंदर आ जाते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना बाद में हेड डीन है ना जियोन के है ना हाथ पे ना अपना पैर रख देता है और बोलता है कि जियोन मैं तुझे अभी समझाना चाहता हूँ कि ना तूने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी कि ना तूने ना कैंगनू अकेडमी को ज्वाइन ना किया था, और ये अब तुझे समझ में आएगा। और ये जो सब कुछ भी हो रहा है ना इसमें कोई भी है ना कैंगनू अकेडमी की गलती नहीं है, इसमें केवल तेरी गलती है। जियोन अपनी हालत में बोल रहा है कि ना ये मैं तुम्हें ना इस चीज़ के लिए ना फॉरगिव नहीं करूँगा। और बाद में ना यहाँ पे हम देख रहे कि बाकी सब भी है ना मुआ और है ना बाईजी बोल रहे जियोन को बचाने की कोशिश करते। और बाद में ना हेड डीन बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने जवाब दे मेरा। और वो है ना बस अपना ना हाथ ही हिलाता है और है ना यहाँ पे ना बुआ और बाईजी है ना गिर जाते हैं साइड में। बाद में हेड डीन जियोन को बोलता है तूने ना मेरे ना कैंगनू अकेडमी के ना बहुत से डिसाइपल को मारा है, इसलिए ना अब सबसे पहले मैं तेरे दोस्तों को मारूंगा तेरे सामने आज। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बाईजी को जोर से लात मारता है जिसकी वजह से बाईजी को काफी चोट आती है। और ये देखने के बाद है ना बाद में जियोन अपनी तरफ से अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज करता है, वन डिटर्मिनेशन। और बाद में ना ये मूव देखने के बाद है ना हेड डीन बोलता है ये मूव देख देख के मैं ना अब तंग आ चुका हूँ तेरा। वो बस अपना ना हाथ ही हिलाता है और यहाँ पे हम देख
देखते हैं कि जियोन की पूरी बॉडी में चोट लग चुकी है और यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा भी हो चुका है उसके यहाँ पे जहाँ पे जियोन उसने अटैक किया था। हेडिन बाद में जियोन के पास जाके बोलता है मैंने सुना है कि तेरे पास है ना कोई बैकर है तेरा पीछे, तो अब उसके बाद में पेट में है ना पाँव रख के बोलता है चल अब क्यों अपने बैकर को क्यों नहीं बुलाता है तू, है ना तेरे पीछे कौन बैकअप है, बोल तेरे पीछे कौन तेरा सहारा दे रहा है ये बताना। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना बाद में मास्टर आ चुकी है और वो बोलती है अच्छा। और से ये आवाज़ सुनते यहाँ पे हम देखते हैं हेडिन और बाकी सब है ना पीछे ऊपर देखने लगते हैं कि ना वो है कौन, क्योंकि उसका है ना प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है स्पिरिचुअल। यहाँ पे मास्टर है ना ऊपर से जियोन को बोलती है कि ये तेरे को है ना इतने ना इन लोगों जैसे भी पीपल तेरे को है ना मार के चले जाते हैं, तुझे पता है मेरा डिसाइपल कहने पे ना अब तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन की हालत तो पतली हो रखी है, वो बस है ना बस मास्टर ही बोल पा रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा खुश तो यहाँ पे ना 9th फ्लोर का मास्टर बोल रहा है कि वो आ गई। और यहाँ पे है ना फॉर्मल लॉर्ड पूछ रहा है ये है कौन। 9th फ्लोर मास्टर खुशी से बोलता है यही है जियोन की मास्टर और मेरी आइडल। यहाँ पे हम देखते हैं कि ना मास्टर बाद में है ना अपना स्पिरिचुअल एनर्जी है ना एक्टिवेट करती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस बार है ना उसके ना स्पिरिचुअल एनर्जी है ना आसपास के सारे पौधों से ना आती है और है ना यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाद में सारे आसपास के पौधे मिलके एक स्वॉर्ड बन जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और मुझे पता है कि मैंने 3 एपिसोड कहा था बट आज 2 ही एपिसोड हो पा रहे, पता नहीं बारिश जोरदार आ रही है और ना यहाँ पे ना बार बार ना आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, पर आज नहीं हो पाया तो क्या हुआ, कल हम 3 एपिसोड अपलोड करेंगे और कुछ नहीं तो क्या। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में यार बुराई थोड़ी कम कीजिए।